हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के सेशन के बारे में बताती हूँ। आज हम बात करेंगे ओल्डर चिल्ड्रन के फिजिकल हैजार्ड्स में ही आगे कुछ बातें हम करेंगे ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड, जो कि बच्चे हैजार्ड्स का फिजिकल हैजार्ड्स का सामना करते हैं। उसमें से एक है ऑकवर्डनेस। तो आज हम इस सेशन में बच्चों के अंदर जो ऑकवर्डनेस आती है उससे उनको किस प्रकार की कठिनाइयाँ हज़ार्ड्स देखने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं और उससे कोप अप करना पड़ता है, आज इस सेशन में हम उस बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of videos later on also. So let us begin with the session. As older children begin to compare themselves with their age mates, they often discover that their awkwardness and clumsiness prevent them from doing what their playmates do or from keeping pace with them in play. तो ओल्डर चिल्ड्रन जो है अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं अपने ही एज मेट्स के साथ, और अगर वो ये डिस्कवर करते हैं कि समवेयर देयर इज़ एन ऑकवर्डनेस इन देमसेल्व्स एंड जो उनके अंदर उस क्लमजीनेस के कारण जो उनको उनके प्लेमेट्स के साथ खेलना या उनके बराबरी पे कोई भी एक्टिविटी करना या किसी भी तरह से पेस बना के रखना, इसमें वो कहीं ना कहीं मतलब उनका जो क्लमजीनेस है उनके अंदर वो उनको प्रिवेंट करता है और उससे उनका जो प्ले में है वो एक सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। एज अ रिजल्ट then they start to think of themselves as inferior, और इस कारण से बच्चे जो हैं जिनके अंदर ये क्लमजीनेस या ऑकवर्डनेस की फीलिंग डिस्कवर जिनको होती है वो अपने आप को फिर जो है इन्फीरियर फील करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं टू देयर प्लेमेट्स एंड एज मार्टर्स। अपने प्लेमेट्स से अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं और अपने आप को इन्फीरियर मानने लगते हैं, मार्टर्स मानने लगते हैं। Because motor skills play such an important role in children's play and at school, clumsy children find themselves in many situations where their awkwardness is apparent to themselves and to others. तो जैसा कि इस पीरियड को प्ले पीरियड और चिल्ड्रंस प्ले का पीरियड माना गया है ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में, तो जो इनका एक पीयर ग्रुप होता है, गैंग होता है, तो उसमें क्या होता है कि मोटर स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है प्ले स्किल्स को परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो बिकॉज ऑफ द clumsiness inside the child find himself or herself in many situation जहाँ पे उनकी ये जो awkwardness है वो बहुत ही ज़्यादा apparent हो जाती है, दिखाई पड़ने लगती है, खुद को भी उन ऐसे बच्चों को खुद को भी और दूसरों को भी, क्योंकि उनका मोटर स्किल्स वो जितना कि चिल्ड्रंस प्ले में रिक्वायर्ड है या एज कंपेयर टू द एज मेट्स, उनका जो ऑकवर्डनेस और जो क्लमजीनेस है वो उतना रिफाइंड वे में उनको नहीं करने देता है वो एक्टिविटीज़, और वो जो है अपने आप को वो चीज़ जो है वो रिवील होने लग जाती हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। दिस reinforces their feelings of inadequacy which in time lay the foundations for an inferiority complex. तो ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे जो फीलिंग है वो उनको रीइंफोर्स करती है, ये चीज़ और उनको प्रोत्साहित करती है टुवर्ड्स फील एज एन इनएडिक्वेसी इन देमसेल्व्स। तो बच्चे जो हैं अपने अंदर इनएडिक्वेसी की भावना उनके अंदर आ जाती है और जो कि बनी रहती है, तो आफ्टर सम टाइम इट लेज द फाउंडेशन फॉर एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन द चिल्ड्रन, जो आगे चल के बच्चे के अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स
को जन्म देती है, उत्पन्न कर देती है। तो इस तरह से जो ऑकवर्डनेस या ऑकवर्ड जो बच्चे होते हैं या थोड़े क्लमजी बच्चे होते हैं, उनको इन चीज़ों की कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती है, जिससे कि उनको खुद ही कोप अप करना पड़ेगा और उनको उनके पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा या पीयर ग्रुप में अगर प्रोत्साहन मिले, अगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जाए, तो वो अपने इस क्लमजीनेस से बाहर आ सकते हैं और वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल उनका डेवलप हो सकता है, जिससे उनका थोड़ा बेटर सोशल और पर्सनल एडजस्टमेंट हो सके। तो बेहतर लाइफ को बनाने के लिए बच्चों को भी अपने अंदर ये जो क्लमजीनेस या हम कह सकते हैं ऑकवर्डनेस जो उनको फील होती है, उससे उनको ओवरकम होना पड़ेगा और एज अ सपोर्टिव एक्ट पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड सर्कल को उनका साथ देना होगा, जिससे वो अपने इस फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी या फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी से वो बाहर निकल सकें, अपने आप को जो वो इन कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिकॉज ऑफ देयर क्लमजीनेस आ गया है, उससे वो कोप अप कर सकें और बेटर एडजस्टमेंट कर सकें अपनी लाइफ के साथ। सो आई थिंक this information is going well for you, and if you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed my channel, please subscribe it, and I'll be back with the next video. Thank you very much for watching this video till the end, and I'll be back soon. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.